बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कल एक बयान जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं अब खामियाजा जो है वो एनडीए को भुगतना होगा। इस वक्त हम लोग जीतन राम मांझी के आवास के बाहर मौजूद हैं, लिहाजा बिहार चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कल ही तय कर दिया गया। बता दिया गया कि कितनी सीटों पर कौन सा एनडीए का जो घटक दल है वो चुनाव लड़ेगा। 101 बीजेपी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में 6-6 का ये बंटवारा हुआ है। चिराग पासवान को 29 सीटें 29 सीट जो है वो दी गई। अब यहाँ पर बड़ी बैठक जो है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर चल रही है। ये सीधी तस्वीरें सहयोगी से कहूंगी एक बार घुमा करके भीड़ को दिखाइए कि जीतन राम मांझी के आवास पर ये जो बड़ी बैठक है वो चल रही है। कार्यकर्ताओं की भी भीड़ है, उनके गांव जवार से जो लोग हैं, क्योंकि 6 सीटें जो है मांझी जी को मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने लगातार अंतिम घड़ी तक, अंतिम दौर तक 12 सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखा, लेकिन इसके बावजूद भी 12 सीटें मांझी जी को दी नहीं गई। अब ऐसे में कई दफ़ा ये भी कहा गया कि कॉल्स आए हैं, 2-3 कॉल जो मांझी जी को किया गया मनाने के लिए, और तब जाकर के अंतिम मुहर जो है वो 7 सीटों पर लगी। लेकिन आज जो बयान आया है जीतन राम मांझी का खामियाजे वाले, भुगतने वाले बयान को लेकर के, उसमें कहीं उन्होंने कहा है कि अब मैं उस बयान को वापस लेता हूँ और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई खामियाजा एनडीए को नहीं भुगतना होगा। आपको याद होगा कि किस तरीके से अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 15 ग्राम को लेकर के इशारा किया, कहा 15 सीटों की ओर ये इशारा था। अब ऐसे में जीतन राम मांझी को लेकर के कहा जाता है कि बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं फाइनल किया गया है, वो समझने में आ रहा है। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के भी कहा जा रहा था कि चिराग भी मानेंगे नहीं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अंतिम दौर पर जो है वो नाराज हो गए थे। चिराग के सीट को देख करके ये कहा जा रहा था कि ये दोनों के बीच में ये जो नाराजगी थी वो देखने को मिली। लेकिन सीट शेयरिंग के बाद आज एनडीए के जो बड़े बड़े नेता कल बैठक में शामिल थे, आज वो पटना आए हैं। पटना आते ही जीतन राम मांझी जो है सक्रिय हो गए हैं। अब सीट शेयरिंग तो हो गया, अब बंटवारे को लेकर के कौन सी सीट किसके खाते में आई है ये इस बार देखने को मिलेगा। और मांझी जी के आवास के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसके बाद कुछ और पहल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया जाता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवान न्यूज़, पटना।